धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में गो हत्या निरोधक कानून 1955 का लगातार गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, लगातार गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्दोष लोगों को उठा उठा के जेल में डाला जा रहा है, उनको गो हत्या के नाम पर फंसाया जा रहा है। ये कोई धाकड़ खबर नहीं कह रहा है, ये कोई अकरम रईस खान नहीं कह रहा है, ये कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा ने। क्यों कहा है उन्होंने ऐसा, किस मामले में कहा है उन्होंने ऐसा, और उनके कहने के बाद क्या आज भी भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार खामोश रहेंगे, या इस मुद्दे पर कोई डिबेट करने की कोशिश करेंगे शाम को, या इस मुद्दे को गायब कर देंगे? और क्या ये खबर छोटी है? क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है, जब से आदित्यनाथ योगी की एंट्री उत्तर प्रदेश में सीएम के तौर पर हुई है, हजारों लोगों को गोहत्या के नाम पे उठा के जेलों में डाल दिया गया है और उन पर एनएसए भी लगा दिया गया है। पहले इस मामले पे जिक्र कर लेते हैं, फिर कुछ और चीजों पे रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। गो हत्या के एक मामले में गिरफ्तार हैं रामू उर्फ रहमुद्दीन। रामू उर्फ रहमुद्दीन पिछले 1 महीने से जेल में बंद हैं। जमानत लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पहुंचे। उनकी जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच के सामने पहुंची। इस सिंगल बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए एक के बाद एक जबरदस्त टिप्पणियां की। लेकिन पहले बता दें आपको, सुनवाई के बाद रहमुद्दीन को जमानत दे दी गई और जमानत देने के बाद उनको रिहा करने का फौरन आदेश भी सुना दिया गया है। पिछले 1 महीने से गोहत्या के आरोप में जेल में बनते। दलील क्या थी रहमुद्दीन की, वो देखिए। कहा कि साहब मैं मौके से तो पकड़ा नहीं गया हूं, बाद में मुझे पकड़ा गया है। दूसरे, जो मांस की बरामदगी दिखाई गई है, जिसको कहा जा रहा है कि वो गौ मांस है, यानी कि गाय का मांस है, उस मांस का कोई फोरेंसिक जांच भी नहीं कराई गई। उससे पहले ही कह दिया गया कि गौ मांस है। तो इसी आधार पे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी रहमुद्दीन को। और अब हाईकोर्ट ने जो कहा है उसे एक एक शब्द को थोड़ा नोट करके रखिएगा। मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि जितने तमाम वेबसाइट पे खबर छपी अखबारों की, भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार तो ना दिखाने के, वो आपके सामने स्क्रीन पे जरूर दिखा दे। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दें, आप लोग इसको संभाल के रखें। अखबार खरीद लें, कटिंग निकाल लें। हम लोगों ने वेबसाइट पे जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस खबर को सर्च करने की कोशिश की है। इसकी जानकारियां पूरी तरीके से हमारे पास नहीं मिल पाई है। हो सकता है ऑर्डर की कॉपी अपलोड ना हुई हो। जैसे वो चीज़ें आएंगी और चीज़ें भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है वो देख लीजिए। एक कानून है गो हत्या निरोधक कानून, 1955 का ये कानून है। इसका गलत इस्तेमाल, गलत प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। किसी भी मांस को, टिप्पणी देखिएगा, किसी भी मांस को गो मांस बताकर निर्दोषों को फंसाया जा रहा है, ये हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा है। आगे वो कहते हैं कि कई मामलों में तो देखा जा रहा है कि मांस का जो है जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उसको गाय का मांस बता दिया जाता है। बहुत बड़ी टिप्पणी है अपने आप में, यानी कि कोर्ट साफ कह रही है कि आप जिसे गौमांस बता रहे हैं, कम से कम उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए, तभी उसको गौमांस बताइए। और किसी को भी उठा के जेल में डाल दे रहे हैं तमाम चीज़ों पे। बहुत बड़ी टिप्पणी है। उसके आगे सुन लीजिए, आगे कोर्ट क्या कहती है। कोर्ट कहती है कि बहुत सारे मामलों में तो देखने में आ रहा है कि ये लोग जो मांस बरामद होता है उसकी फोरेंसिक जाँच ही नहीं करवाते, यानी कि उसके सैंपल को जाँच के लिए नहीं भेजते। ये कोर्ट कह रही है। अब आप बताइए, बस अखबार में खबर छप जाती है, गौ मांस मिलने पर लोग भड़के के उन्होंने जाम लगा दिया, फला पे आरोप लगा दिया, पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार कराया, एनएसए लगाया, जेल में डाल दी, कहानी खत्म। भाई सच भी तो बताओ ना, कितने ऐसे मुकदमे हैं जिसमें वाकई में जो मांस बरामद हुआ वो गौ मांस साबित हुआ और उन पर जो एनएसए लगाया गया वो वाकई में सही लगाया गया, और क्या वो लोग मौके से पकड़े गए? ये तमाम सवालात एक के बाद एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ ने उठाए हैं। कहा है कि गौ मांस की रिपोर्ट आने से पहले, पुष्टि होने से पहले ही गौ मांस निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। और इस कानून के तहत 7 साल की सज़ा है, और 7 साल से ज़्यादा की सज़ा वाले मामले में निचली अदालत तो ज़मानत देती ही नहीं है। वो तो पहले ही हड़बड़ा आ जाती है कि हम ज़मानत देंगे, पता चला अदालत के भारी धरना प्रदर्शन शुरू कर दें कुछ हिंदुत्ववादी ताकतें, और आके कहने लगे कि अदालत ने इसको ज़मानत कैसे दे दी। तब ये मामला हमारे यहाँ तक पहुँचता है और हम देखते हैं कि लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है। अब इसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें और अलग कही हैं, वो उन पर थोड़ा और गौर कर लीजिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में
पशु जो हैं, जो आवारा पशु हैं, जिसमें गाय हैं और तमाम लोग हैं, वो उनको किस तरीके से रखा जाएगा, क्या उनकी व्यवस्था होगी, कैसे उनको सुरक्षा दी जाएगी, इस पर कोई जो है ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, ठोस व्यवस्था नहीं बनी हुई है। वो चाहते हैं कि कैसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो आवारा पशु हैं या तो उनके मालिकों को उनके हवाले कर दिया जाए। साथ में वैसे उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से मालिक हैं, जब दूध नहीं देता तो उसे पशु को छोड़ देते हैं, ये भी अंकुश लगना चाहिए। इस पर भी वैसे उन्होंने माना है कि किसान की मजबूरी भी होती है, ये छोड़ देता है या पशुपालक जो है वो छोड़ देता है, उसको दिया जाए। यह एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि गो वंश जितने भी मिलते हैं, यानी कि गाय वगैरह जो भी मिलते हैं, उनको सही तरीके से गौशाला के अंदर रखा जाए। क्योंकि अब सुनिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब गोवंश की बरामदगी होती है, पकड़े जाते हैं, यहाँ से इतनी गाय पकड़ी गई, वहाँ से उतनी गाय पकड़ी गई, उनका मेमो तक तैयार नहीं करती है पुलिस, उनका मेमो तक तैयार नहीं किया जाता है। ये तक बाद में नहीं बताया जाता है कि जो इतनी गाय बरामद हुई आखिर वो कहाँ गई, कौन सी गौशाला के पास है, और उस गौशाला के पास जो गाय दी गई थी, गौशाला से गाय कहाँ गई, कोई जानकारी, कोई सिस्टम नहीं है। बस पकड़ा, उधर भेज दिया, पकड़ा, इसको जेल भेज दिया, आरोप लगा, हंगामा हुआ। क्या इस टिप्पणी के सामने आने के बाद योगी सरकार इस मामले में कुछ करेगी, या उसे हाईकोर्ट की ऐसी टिप्पणियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं एस अवस्थी, हितेश चंद्र अवस्थी, वो इस मामले में कोई एक्शन लेंगे, अपनी पुलिस को कोई बात कहेंगे, या जो चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के, वो अपने तमाम प्रशासन को कहेंगे भाई इस मामलों में थोड़ी एहतियात बरतिए, हाई कोर्ट ऐसे बोल रहा है, आप लोग थोड़ा जिम्मेदारी से काम कीजिए। ये तमाम सवालात अभी बाकी हैं जिनका जवाब आना बहुत ज़रूरी है, और ये जवाब भोंपू मीडिया वाले अपने बड़े प्लेटफॉर्म से उठाएं तो ज़्यादा दूर तक आवाज़ जाएगी, लोगों की दिक्कतें जो हैं वो भी सामने आएंगी। इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता है कि गौ हत्याएं नहीं होती हैं, लेकिन बात हो रही है कि ऐसे मुकदमों में फर्जी तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाने की, और बात उठी है हाई कोर्ट से, तो इस पर बात तो होनी ही चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।